सवाल है, ईश्वर को जब देखा नहीं तो उसका ध्यान कैसे करें? क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, फिर हम कैसे ध्यान कर सकते हैं? तो ईश्वर का ध्यान करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ईश्वर का ध्यान तुम जब कर सकते हो जब तुमने खुद का ध्यान करा। खुद का तो ध्यान कभी करा नहीं और डायरेक्ट तुम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हो, तो ये तरीका तुम्हारा गलत है। जब तक खोज तुम अपनी नहीं कर लोगे, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं आ रहा, ईश्वर तो अपनी जगह ही है। तुम कहां भागे जा रहे हो इसको देखो। क्या तुमने अपना ध्यान करा? तुम्हें इस बात की जिज्ञासा पैदा हुई कि वास्तव में मैं कौन हूं? तुम्हारे अंतःकरण में क्या घट रहा है, तुम्हारा ध्यान इस पे गया? और बात करते हो ईश्वर पे ध्यान करने की। जब तुम अपना ध्यान नहीं कर सकते तो ईश्वर का ध्यान कैसे करोगे? जिस दिन अपने आप पे ध्यान करने की हिम्मत जुटा लो ना, उस दिन इस सवाल को भी करना, इस बात को भी कहना, ईश्वर का ध्यान कैसे करें। तुम चाहते हो कि मैं किसी मूर्त को सामने रख दूं और कह दूं कि इसका ध्यान कर लो, ये ईश्वर है। मैं गलत भी नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि सारी दुनिया भी छवि, जितनी भी दुनिया में छवियां हैं, यदि तुम उनका ध्यान करते हो तो वो बाधा है उस परमात्मा को जानने में, उस परमात्मा के ध्यान में बाधा है। स्वयं का ध्यान करो। उस आत्मा का ध्यान करो जो तुम में बसता है। तुमने खुद को देखा है? यदि खुद को देखा है तो वो क्या है जो तुम्हें चला रहा है? उसके लिए तो किसी दिखावे की जरूरत नहीं है ना। ये तुम्हारी स्वयं की खोज है। इसे सवाल करके दूसरों पे मत टालो कि किसका ध्यान करें। तुम्हें ही अनुभव करना है, बोध तुम्हें ही होना है। लेकिन उससे पहले अपना अनुभव तो कर लो। और जिस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा ना, उस दिन तुमसे भी कोई ये सवाल करेगा उस ईश्वर का ध्यान कैसे करें, कभी देखा तो नहीं। उस दिन तुम भी यही कहोगे, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जिससे कोई चीज मेल ना खाती हो, उसका मेल किससे दोगे? किससे तुलना करोगे जिसकी कोई तुलना ना हो? क्या नाम दोगे जिसका कोई नाम ना हो? उस दिन तुम्हारा भी जवाब ये होगा कि तुम्हें अपने आप से ही जानना है कि वो परमात्मा है क्या। उससे पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि तुम खुद क्या हो, तभी जान पाओगे कि वो क्या है जिसका तुम हिस्सा हो।